नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां वन विभाग पर किसानों ने किया जानलेवा हमला। साथ ही बुलंदशहर में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। आगे जानेंगे कहां लोग जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से बुझा रहे हैं अपनी प्यास। ऐसी ही तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर में वन विभाग पर किसानों ने जानलेवा हमला किया है। भाजपा नेता सहित 15 के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई थी वन विभाग की टीम। 31 हेक्टेयर जमीन पर किसान जबरन खेती कर रहे थे। 3 ट्रैक्टर छीन कर ले जाने का भी आरोप लगा है। जमीन को कब्जा मुक्त करने के दौरान वन विभाग की टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। मामला देखिए, मैं यहाँ पर क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और माननीय डीएम और डीएफओ साहब के आदेशों के क्रम में हम लोग जो है सुजानपुर खादर खद्दन आरक्षित वन ब्लॉक में लोकल किसानों ने जो ज़मीनें पर अपनी फसल बो रखी है बहुत वर्षों से, उसको हम खाली करा रहे थे। पहले हमारे द्वारा सर्वे कराया गया, सर्वे कराकर सीमांकन क्लियर किया गया। क्लियर होने के बाद सबकी सहमति से उसे हम खाली करा रहे थे। लेकिन जब उसे लगभग 23 हेक्टेयर भूमि में जब हम 15 हेक्टेयर भूमि खाली करा चुके, उसके बाद आगे बढ़ रहे थे, तो हमें अचानक जो है 2-3 दिन पहले कपिल पुत्र रघुराज निवासी गोकुल नगर का फ़ोन आया और उसने हमसे बहुत बदतमीजी की, गालियाँ दी कि तू कौन है, तू कौन होता है, तू खाली कैसे कराएगा, ये मेरे आदमी है, और मतलब इस तरह से उसने हमें किया। लेकिन हमने उसको इग्नोर किया। हम अगले दिन फिर भी गए, क्योंकि सरकारी कार्य है तो सरकारी कार्य में जो है हमें जाना है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे थे हमारे। वो अपने कम से कम 50-60 लोगों के साथ आया। उसने हम लोगों के साथ मारपीट की, हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की, हमारे ट्रैक्टर छीन लिए। ट्रैक्टर छीन के वो वहाँ से चला गया। और जो है वो सारी की सारी भूमि धारा 20 की भूमि है, आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि है। उसमें किसी किसान का, ग्राम समाज का कोई किसी प्रकार का मतलब डिस्प्यूट नहीं है। वो क्लियर कट वन विभाग की भूमि है। डीएम साहब का आदेश है कि अगर कोई भी भूमि पर कब्जा है तो उसको कब्जा मुक्त कराना है। डीएम साहब ने उसमें बहुत अच्छी पहल की और हमें बहुत सहयोग किया है इस काम के लिए। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि जितना फोर्स चाहिए हम फोर्स भी देंगे, आप अपनी ज़मीनें खाली कराओ, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे ये लोग कुछ इसमें आरोप लगा रहे हैं कि कुछ ज़मीन जो है छोड़ दी गई है, जिसको लेकर जातिवाद का मामला सामने आ रहा है, वो क्या है? ज़मीन छोड़ी नहीं गई है। पिछले 10 दिनों से ज़मीनें खाली की जा रही थी, ट्रैक्टर बराबर चल रहे थे। लेकिन जब इनके लोगों की ज़मीनें जुटने का नंबर आया, जो इन्होंने बाहर से बुला के वहाँ पर जो है स्थापित कर दिए हैं, तो तब इन्होंने ये प्रोपगंडा बनाया कि जो है इनकी छोड़ दी है और इनकी जोत दी गई है। इन्होंने हमें काम करने ही कहाँ दिया पूरा। अगर हम काम करने के बाद या वहाँ से काम खत्म कर देते और छोड़ देते तो ये आरोप हम पर लगना सही था। अभी तो काम चल रहा है, वहाँ छोड़ा किसने? बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। गुलावटी के बाजार और रिहायशी इलाकों में भरा बारिश का पानी। बेमौसम हुई तेज बारिश से गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान का अनुमान है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पावर कॉरपोरेशन की स्ट्राइक से हराया पेयजल आपूर्ति का संकट। लोग जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। किराए पर जनरेटर लेकर घरों की टंकियां भर रहे हैं। बिजली कटौती और पेयजल संकट से लोग मुसीबत में हैं। परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं को सबसे ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ रही है। बता दें कि बुलंदशहर में जारी है बिजली कटौती का ज़बरदस्त संकट। जिले के आधा दर्जन से अधिक फीडर से बाधित है बिजली की आपूर्ति। क्या नाम है आपका? नेपाल से। लाइट कब से नहीं आ रही है आपके यहाँ? सुबह 7 बजे से लाइट नहीं आ रही। कल सुबह से बालक परेशान हैं, सरकारी नलों से पानी ले रहे हैं और वहाँ भी भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ भी नंबर नहीं आता। बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे कल सुबह 7 बजे से। तो फिर पानी की कैसे व्यवस्था की जा रही है आपकी? सरकारी नलों पे दूर दूर जाना पड़ रहा, लाइन लगी पड़ी है सब नलों पे भी लाइन लगी पड़ी है, वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। और छोटे छोटे बच्चे, बहुत मासूम बच्चे परेशान हैं। जनरेटर वगैरह? जनरेटर वाले से 150 रुपये से लेकर के 400 रुपये तक ले रहे हैं 500 लीटर की टंकी भरने के। मिसयूज हो रहा है।
क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, लाइट कब से नहीं आ रही आपके यहाँ? आज चौथा दिन है जी, और लाइट ना आने की वजह से घरों में पानी नहीं है, जनरेटर बीत चुके हैं, मोमबत्ती भी मार्केट में मिल नहीं रही और जनरेटर वाले जो हैं अपने मनमाफिक पैसे ले रहे हैं, 1 के 4 वसूल कर रहे हैं और वो भी मिल नहीं रहे। लाइट और पानी ना होने की वजह से हर घर में परेशानी है, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बगैर हाथ मुंह धोए ऑफिस जा रहे हैं, खाना बनाने की भी परेशानी हो रही है, अंधेरे में लोग कहाँ से बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीरज। नीरज भाई, लाइट कब से नहीं आ रही आपके यहाँ? लाइट कल सुबह 7 बजे की गई हुई है और इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है कि लाइट जो है, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है और नलों में जो पानी हमारे पास स्टॉक था वो भी सब खत्म हो चुका है और अब इतनी परेशानी हो रही है कि लैट्रिन के लिए, पानी के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और घर में खाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। और जो है जनरेटर वाले जो है कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई और जो है और ये टैंक यूज कर रहे हैं वो। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अहरोरा नगर में होने वाले 4 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के पहले दिन मां गायत्री महायज्ञ के पूर्व कलश पूजन कर माताओं व बहनों ने श्रद्धा पूर्वक कलश को सिर पर रखकर नगर में भ्रमण करते हुए कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार की टोली व प्रज्ञा मंडल की टोली अहरोरा नगर के सत्यानगंज मोहल्ले में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में आयोजित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के प्रथम दिन कलश पूजन के साथ रात्रि में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि मंडल अनिलेश तिवारी ने कहा कि मनुष्य को 4 चीजें हमारे जीवन में हमें मिली हैं, जैसे चारों वेद, चारों दिशाएं, चारों वर्ण, 4 पहर आदि। इसलिए मनुष्य जब अपने आप को जिस दिन जान जाएगा उस दिन मनुष्य पशु नहीं होगा। वही योग व्यायाम के बाद शुरू हुआ यज्ञ पूजन, जिसमें नगर के सभी पुरुष महिलाओं समेत अहरोरा के सभी नागरिक संभ्रांत मौजूद रहे। 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन अहरोरा के सभी गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। इसका उद्देश्य है कि समाज में आध्यात्मिक वातावरण की अभिवृद्धि हो और इसके माध्यम से समाज में अच्छे विचार, अच्छी भावनाओं का संचार हो, देवत्व की शक्ति बढ़े और मनुष्य के भीतर जो पशुता बढ़ती जा रही है उसको मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग है ये। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की, जो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 3200 से भी अधिक साहित्य का सृजन किया है और उन सभी साहित्यों में एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में उन्होंने 19वें पुराण के रूप में प्रज्ञा पुराण को लिखा। प्रज्ञा पुराण को केंद्र में रख कर के परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा अनुपम अवसर यहाँ पर मिल रहा है। मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती पर स्वर्गीय वातावरण का निर्माण हो, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया। शुभारंभ आज से है, कल कलश यात्रा से हमारे जो है कि गायत्री महापुराण कथा और 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का प्रारंभ हुआ है और यह हमारे नगर का सौभाग्य है कि गायत्री महायज्ञ के लिए शांत कुंज हरिद्वार परम पूज्य गुरुदेव के प्रज्ञापुत्र की टोली द्वारा किया जाएगा। श्री अनिलेश तिवारी जी अपने टोली के साथ यहाँ पधारे हुए हैं और ये इस यज्ञ को और इस पूरे कार्यक्रम को पूर्ण कराएंगे। नगर के पावन श्री राधा कृष्ण स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन कुशवाहा समाज धर्मशाला बकानी में शनिवार को एकादशी पर्व के उपलक्ष्य में श्याम परिवार बकानी की ओर से आयोजित किया गया। देर रात तक जमी भजन संध्या अंतर्गत श्याम परिवार बकानी के तत्वाधान में संगीत, सुरीले मधुर भजनों की धुनों पर जमकर नृत्य का लुत्फ उठाया गया और उसके उपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा महाआरती के उपरांत प्रसादी का भी वितरण किया गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। मामला आगरा जनपद के एतमादपुर अंजलि कॉलेज के सामने का है, जहां एक चलती स्कॉर्पियो कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कार में बैठे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई।
आग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एतमादपुर सर्वेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाँ दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है जी, कहाँ पर तैनात है आप? ये बरहन फायर स्टेशन पर, और ये ड्यूटी लगी थी गाड़ी हमारी कंसमेली में। जी जी। तो हमको तुरंत सूचना मिली और तुरंत हम वहाँ से रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। क्या सूचना मिली थी? कि आग ऐसे ऐसे गाड़ी में लगी हुई है जी हाईवे पे। हाँ, तो इसमें कोई इंजरी हुई है क्या? नहीं नहीं, इसमें तो कोई नहीं हुई है, अभी हमको कोई जानकारी नहीं, आग बुझा दी गई है सर, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। ओके। हमारा नाम अभिनव जैन। ये क्या घटना हुई है, किस तरह से स्टार्ट की गाड़ी में आग लगी है? ये अपने यहाँ गाड़ी चलते चलते इसमें किसी तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है, जिसके कारण बर्न हो गई और आग तेज़ी से फैल गई जी। और मैं यहीं से गुजर रहा था तो हमने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी और हम बहुत देर तक, पौन घंटे तक यहीं खड़े रहे, आधे पौन घंटे। और आग भरती चली गई धीरे धीरे, और भरने के बाद 2-3 ब्लास्ट भी हुए हैं गाड़ी में। मतलब वो पार्ट बाई पार्ट ब्लास्ट हो रहे थे। तब हमने गाड़ी अपनी और पीछे कर दी, क्योंकि ऐसा लगा कि कहीं ब्लास्ट बड़ा हो गया तो हो सकता है इसके पार्ट्स दूर दूर तक कहीं गाड़ियों के ऊपर नहीं आ जाए। कितने लोग सवार थे मालूम है? हमने 2 आदमी को देखा था निकलते हुए जी, बाकी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रकों की लाइन लगी थी, मेरी गाड़ी यहीं बगल में थी। फिर हमने अपनी गाड़ी पीछे कर ली और फिर हम पैदल आके यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। गाड़ी में सवार थे लोग सब सही है, कोई किसी को हानि नहीं हुई है। अच्छा। और सब जिंदा है, पर गाड़ी में आग बहुत तेजी से फैल रही थी। ठीक ये तो बहुत देर में फायर ब्रिगेड आए हैं जी। और अब जाके आग बुझी है। तो आग बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर में तेज हवा और मूसलाधार बारिश से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान। कल हुई मूसलाधार बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को भयंकर नुकसान हुआ। खेतों में गिरकर चादर की तरह बिछ गई गेहूं की फसल। गेहूं की पकी फसल में नुकसान होने से मुसीबत में गेहूं के किसान। बुलंदशहर, खुर्जा, गुलावटी, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर और सिकंदराबाद से सामने आई गेहूं की फसल की बर्बादी की तस्वीर। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली इलाके के चंदेल कालीन छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में सामाजिक संस्था बनाकर मंदिर प्रांगण में कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। करीब 35 वर्षों से मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे मंदिर के पुजारी ने जिले की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उनके अन्य साथियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। समाधान दिवस में मंदिर के पुजारी की शिकायत के आधार पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार को मौके पर भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला जिला अध्यक्ष का आरोप है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रही है मंदिर, ये क्या है? नहीं, हमारे पास वो शिकायत आई है किसी कमेटी की है कि कोई कमेटी बना के लोग जा रहे हैं, जो पुजारी आए थे पुराने वाले छोटी चंद्रिका के, वो किसी का नाम नहीं लिखा उन्होंने कोई महिला और दल लिखा है कि एक फर्जी कमेटी, तथाकथित फर्जी कमेटी जो है वो मंदिर के ज़मीन पर कब्जा कर रही है। तो हमने नायब तहसीलदार को जांच के लिए लगा दिया है कि अभी लेके देखो और स्थल देखो, क्या कोई परेशानी है तो फिर उसकी जांच रिपोर्ट हमें दें। किसी तरह का नाम नहीं है ना सर? नाम नहीं है। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम छोटी चंद्रिका मंदिर से आए हैं, प्रधान पुजारी हैं, दिनेश पांडे मेरा नाम है। कम से कम 30-35 साल से माँ की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 22 जून 22 में जारीगंज निवासी पुरवार समाज ने अपनी एक समिति बनाकर, फर्जी समिति बनाकर मंदिर पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये सेवादार, चौकीदार, मोहन, ब्रजेश, मुन्ना, इन लोगों को, क्योंकि ये हरिजन हैं, हरिजनों को कहते हैं कि आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे और आप लोग मंदिर में नहीं रहेंगे। अब जो भी गुस्ती के द्वारा फ्री होगा, समिति के द्वारा चौकीदार होगा, आप लोग यहाँ से भागिए। गाली गलौज करते हैं। रात में 10 बजे, 10:30 बजे दारू पी करके अंशु, आशीष, इन 2 लोगों को तो प्रत्यक्ष देखा है दारू पीकर 10 बजे इनका साथ देते हैं कपड़ा वाले। क्या नाम है उनका? शिवाजी। ऐसे जो पूरा, और इनका मुख्य संरक्षक है विभा पुरवार महिला जिलाध्यक्ष भाजपा। उन्होंने इनको अपने जो परिवार की एक कमेटी बना करके अब ये कब्जा हो रहा है। इनका संरक्षक है विभा पुरवार भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष। क्या आशा करते हैं आप? हम केवल जो है स्थानीय प्रशासन से और मीडिया से, नगर की जनता से मेरा केवल यही निवेदन है कि ये ऐतिहासिक चंदेल कालीन मंदिर आप सभी करके
इनके चुंगल से मुक्त कराएं और आप सभी लोग यहाँ तक कि प्रशासन अपने अंडर में लेकर के इन अराजक तत्वों से मंदिर मुक्त करवा दें। आप सभी का बहुत बहुत मेरा आभार होगा। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जेल प्रशासन पर हमेशा से गंभीर आरोप लगते आ रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं तो कभी जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के परिजनों से सुविधा के नाम पर पैसे मांगने और ना देने पर उनके साथ मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में कैदी राजू शुक्ला की मौत पर उनके परिजनों एवं चश्मदीद गवाह रघुनाथ कोल के द्वारा जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में राजू शुक्ला के परिवारीजनों एवं चश्मदीद रघुनाथ कोल ने क्या कुछ कहा है। 3 दिन पहले राजू शुक्ला की मौत हुई है, क्या मामला था पूरा? मामला ये था साहब, हमारा भाई 307 के तहत कैदी था, जेल में बंद था। उसको 7 साल की सज़ा थी। 12 महीने 13 दिन उसको हो चुके थे। उससे 1 लाख रुपया पर मंथ मांगा जा रहा था। बीवी बच्चे पालने वाले आदमी को 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, तो दे नहीं पाए थे। कौन मांगता था अंदर? वो अंदर जेली मांगते थे, कैदी लोग मांगते थे, जेलर लोग मांगते थे। उनका नाम था SK उपाध्याय और डॉक्टर चौहान, जेलर थे विवेक मौर्य जी। ये तीनों जन मिल के उसको मर्डर किए। और वहाँ पे सत्य घटना है कि हमारे भाई की मौत हुई है। 7:07 में हमारे पास फ़ोन आया था 13 तारीख को। ये 14 तारीख की रात की कहानी है। हमारे पास शाम के फ़ोन आया, हम रात को आए रीवा संजय गांधी, वहाँ पे हमारा भाई नहीं मिला हमको। तो फिर क्या फ़ोन आया था? फ़ोन आया था कि वो तबीयत खराब है, और इसके बाद हमको कोई नहीं सूचना दी। डॉक्टर साहब ने बोले कि आपके भाई का डेथ हो चुका है। पुलिस वालों ने हमको डॉक्टर वहाँ पे दिखाए भी नहीं कि आपके भाई हैं कि या नहीं हैं। तो फिर ये जब शाम को हमको खबर लगी तो हम आए, तो पूरी संजय गांधी ढूंढ डाला, हमको मिले ही नहीं। और फिर इसके बाद दूसरे दिन जब हमारी PM के लिए रिपोर्ट के लिए आए, जज साहब मैडम थी, वो आई तो उन्होंने PM किया। उसके इतने पट्टे लगे थे कि ये पूरा एक तरफ से उपटा हुआ था, पूरा एकदम लाल काला स्याह पड़ा हुआ था। और उन्होंने मैडम ने जब अपने रिकॉर्डिंग में हम लोग आए कि हम लोग को रिकॉर्डिंग चेक कराना है, दिखाना है, तो मैडम ने दिखाया भी नहीं। मैडम ने बोल सबको भगा दिए। अपना ही उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग करवा के और बोले कि अभी आपका जो सत्य होगा वो सत्य मिल जाएगा। तो हम लोग को भगा दिया गया था। जब PM के लिए हम लोग बोला कि हमको PM में रहने दीजिए मैडम, तो उन्होंने, जो डॉक्टर भी थे और जो मेहतर थे वो PM करने वाले, उन्होंने बोले किसी को हम इजाज़त नहीं देते हैं, हम लोग खुद करते हैं। जो सत्य घटना होगी वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे साथ अन्याय है साहब। आप अभी पुलिस प्रशासन या सरकार से क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमको सत्य की न्याय चाहिए। हमने मैडम से कहा भी था कि हमारा भाई जेल का कैदी था, तो आपकी अमानत थी, वो हमारी अमानत हमको वापस दे दीजिए, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जब हमको 302 के तहत मुकदमा उनके ऊपर दायरा किया जाए, चाहे वो जज हों या जेलर हों या पुलिस प्रशासन हो, उनके लिए ही लागू किया जाए, क्योंकि हमारा भाई हमको अब नहीं मिलेगा और ना तो रिटर्न आ पाएगा। तो जो हमारे साथ घटना हुई है वो हमको सत्य की आवाज़ चाहिए साहब। जो 1 लाख रुपए की मांग की गई थी जेल के अंदर से, वो किस माध्यम से और किस नंबर से की गई थी? वो नंबर तो हमारे पास अभी नहीं है साहब। मिलने ही गए थे, 3 दिन पहले मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला जो जेल के कैदी थे कि वो राजू आपका घूमने गया है, जो कि जेल में कोई मैं ही जाता था। आप राजू शुक्ला के कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ, वो मेरे मौसा जी हैं। पैसा आप ही पहुँचाते थे? हाँ, मैं और राजू शुक्ला के लड़के रहते थे। कितने बार आपने उनको पैसे दिए और कितने दिए? कई बार हम लोगों ने पैसा दिया, 5,000 10,000 करके देते थे। किसके हाथ पे देते थे? कुछ जब हम लोग मुलाकात के लिए जाते थे तो मुलाकात में जो अंदर कैदी रहते थे, वो उन लोगों के आदमी बाहर खड़े रहते थे, तो उन आदमी को दिलवाते थे। क्या बोल के पैसे लिया जाता था? ये बोल के लिया जाता था कि जेलर साहब को देना है, सबको ऊपर तक देना पड़ता है, और आपके भाई को अच्छा हम खाना खिलाएंगे। आपने कभी इन सब चीज़ों को लेकर आवाज़ नहीं उठाया? आवाज़ उठाया, जेलर साहब को एक बार बताया था राघवेंद्र अग्निहोत्री को फ़ोन करके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद उन राघवेंद्र अग्निहोत्री खुद बैठकर मरवाए थे। ये करीब अक्टूबर-नवंबर की बात है। किसको मरवाए थे? राजू शुक्ला को बैठकर 200 पट्टे मरवाए थे। मतलब सुविधा के लिए पैसा लेते? सुविधा के लिए पैसे लिया जाता था। शुक्ला। थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या नाम है आपका? गुलाबवती शुक्ला। गुलाबवती जी, आपके पति राजू शुक्ला है ना, उनकी अभी 3 दिन पहले मौत हुई है। क्या घटना थी, क्या जानते हैं इस बारे में? 11 तारीख को मैं फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा।
एक ही बार मेरे बच्चे से पैसा मांगी, पैसा लेके कितने पैसे की मांग हुई 1 थी? लाख 1 लाख। किसने मांगा था? अब अंदर वाले मांगी। अंदर से ही मौर्या साहब है, कमांडो साहब है। हाँ, तो नहीं दिए। तीसरे बार 13 तारीख का यह घटना हो गई। अच्छा, आपके द्वारा पैसे की मांग की गई, आपने पैसे नहीं दिए तो 13 तारीख को उनकी मौत हो गई। तो मौत कैसे हुई, ये जानकारी आप लोग को हुई? नहीं जानकारी। ये जानकारी जेल में सब पता चला। मैंने क्या नाम है आपका? रघुनाथ कोल। रघुनाथ कोल जी, आज आप अजाक थाने आए हो, क्या मामला है? आज हो गया उसके आन है साहब बुलाएं, उनका कुछ यहाँ बद बयान रहा। किस चीज़ के, किस मामले को लेकर बर बयान था आपका? हमारा यह कमांडो साहब के हमारा जेल में गया, हम तो इसे वो रहा था, वह बद बयान का खेती को बुलाएं। तब कुछ दिन पहले अभी आप जेल से रिहा हुए हो। हाँ। क्या जेल में आपके साथ कुछ ऐसी बात हुई थी जो आप लोगों के सामने कहना चाहते हो? हो गया हमारा साहब, और तो बात नहीं भाई। जब यहिया छूटन है जेल से, तहिया चक्कर साहब हमका गोल में ही बैठा रहे, तो बुलवा के पूछी तो बतान के कमांडो जी के आगे में फिर 4 पट्टा हमारे करिया में हमको मारी ना, फिर ढकसोल दिन के जाओ तो गाली देते हुए। हाँ, चक्कर साहब ने। मारा कौन था? चक्कर साहब मारे थे या मरवाए थे? कैदी लोग मारे थे, चक्कर साहब के करने पे। हाँ। उसके पहले भी आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ सर जी। कितनी बार? 1 बार भाई थी, फिर उसके बाद नहीं हमारे भाई। अभी 3 दिन पहले राजू शुक्ला जी जो वहाँ पे बंद थे, हाँ, उनकी मौत हुई है, तो क्या उनके साथ भी मारपीट हुई थी? उनके साथ मारपीट भाई थी। घर साहब 1 हफ्ता हम जेल में रहा ना, जहिया छूटन 1 हफ्ता ओके पहले उनका मारपीट भाई रही। उनको कितने पट्टे मारे गए थे? अब पट्टे के जाने के हम जेल में बंदी में बाहर रहने के जाने कितना मान 100 मारी, 50 मारी, कितना मारी, तब का कहीं के। लेकिन मारपीट होती है वहाँ? मारपीट, ये बात सत्य है, मारपीट होती है जेल में? जेल में मारपीट होती है। पैसा खींची के, पैसा न दिए का उनका खींची मारते हैं। ये बात सत्य है, मतलब पैसे के लिए मारपीट? हाँ, पैसे के लिए मांगे गए थे। हाँ, हमसे सब पैसे मांगे थे। कितने पैसे की मांग हुई थी आपसे? 5000 सर। आपने दिया पैसे? पैसा हमारे पास आवे नहीं भर साहब, तम का दी पैसा, तब न मार खान, नहीं तो काहे के मार खाई। अधीक्षक साहब देते थे सर। क्या बोलते थे? वो जैसे चक्कर लगावे जा भागे बैरिंग में, तो हो गया मन ही रहा तो पूछा तो वही। क्या गाली देते थे आपको? कि साले तुम ऐसा है वैसा है, उनको वहाँ रहते हो, मार के लाते हमको ढकेल दे। लात भी चलाए थे? लात भी चलाए थे सर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।